हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो से हम लोग बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम लोग का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आप लोग का जो ईयर है बीएससी थर्ड ईयर के लिए आप लोग का वीडियो है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। आप लोग को पता है केमिस्ट्री में हम लोग का 3 पेपर होता है। कितना? 3 पेपर। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। जो आप लोग का एग्जाम होगा 2023 में भी एग्जाम होने वाला है कुछ दिन में, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले स्टूडेंट आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि जब इस प्रकार का मैं कोई भी हेल्पफुल वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले आप लोग का यूनिट 5 के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले आप लोग का जो यूनिट 5 है उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या क्या है। ठीक है, आप लोग देखिए, जो पहला आप लोग का है यूनिट 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग का है कठोर व मृदु अम्लों एवं क्षारकों को समझाइए। ठीक है, आप लोग का जो पहला क्वेश्चन क्या है, कठोर और मृदु अम्लों एवं क्षारकों को समझाइए। ठीक है, दूसरा आप लोग का जो क्वेश्चन है कठोर मृदु अम्ल एवं क्षारक सिद्धांत की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। आप लोग का जो क्वेश्चन है आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा आप लोग का जो क्वेश्चन है सहजीविता या सह अस्तित्व क्या है, उदाहरण एवं इसके अनुप्रयोग समझाइए। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए ध्यान से आप लोग। पहला है कठोर और मृदु, दूसरा भी कठोर और मृदु है ना, इसका सिद्धांत को पूछा गया है। तीसरा में हम लोग का जो क्वेश्चन है सहजीविता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिम्बायोसिस भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सहअस्तित्व। ठीक है, आप लोग का अगला जो क्वेश्चन है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम अयस्क कार्बोनेट के रूप में उपयोग पाए जाते हैं। ये अगला आपको क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, देखिए वो ध्यान से, निम्नलिखित को समझाइए, है ना। इसमें आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और दूसरा आप लोग का है डैग्रो-वैलेंट सिद्धांत। ठीक है, तो आप लोग का यूनिट 5th का आप लोग का ये अ का क्वेश्चन है। आप लोग को पता है कि अ ब करके आप लोग का दिया हुआ है, तो आप लोग इतना क्वेश्चन को कम से कम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री होता है उसमें आप लोग के इस छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे आते हैं, तो मैं थोड़ा इसमें अधिक क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, ये हो गया। आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट करते जाएंगे। ठीक है, हम लोग बात करने वाले इसका जो ब खंड है उसमें आप लोग का 3 से क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। देखिए आप लोग जो पहला क्वेश्चन है सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकॉन्स की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है सिलिकोज रेजिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है? सिलिकोज रेजिन पर आप लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आप लोग यूनिट 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है सिलिकेट्स क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था आप लोग यूनिट 5 का क्वेश्चन। बात करने वाला यूनिट आप लोग के 4 के क्वेश्चन के बाद। चलिए देखते हैं यूनिट 4 का जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, ये आप लोग का यूनिट 4 हो गया। ठीक है, यूनिट 4 का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग का क्लोरोफिल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या आप लोग का क्लोरोफिल, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा लोग का जो क्वेश्चन है टिप्पणी हम लोग देखेंगे। टिप्पणी में क्या आ सकता है, हीमोग्लोबिन की संरचना व कार्य, ये पहला आप लोग का टिप्पणी हो गया। दूसरा आप लोग का है हीमोग्लोबिन का जैविक क्रिया का वर्णन कीजिए। आप लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका जैविक क्रिया किसका, हीमोग्लोबिन का। हम लोग अगला बात करने वाले हैं सहकारी प्रभाव को समझाइए। क्या आप लोग का सहकारी प्रभाव। ठीक है, आप लोग का जो अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन की तुलना में तीव्र गति से ऑक्सीजन द्वारा संतृप्त हो जाते हैं, क्यों। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब का मायोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की तुलना में तीव्र गति से क्या होते हैं, ऑक्सीजन द्वारा संतृप्त हो जाते हैं, क्यों, समझाइए। कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। और आप लोग का जो इसका लास्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए, मतलब नाइट्रोजन साइकिल को समझाइए। ये आप लोग का यूनिट 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले इसका जो ब खंड है उसका थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन। ये देखिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन और हैं आप लोग के। क्या है, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए, है ना। तो आपको क्या बताना है, इसका कारण बताना है। पहला आप लोग जो क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। जो आप लोग का हीमोग्लोबिन होता है एचबी, जिसका जो रंग होता है रेड होता है, क्यों, ये पहला लोग क्वेश्चन। दूसरा क्या है पीएच कम होने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बंधुता कम हो जाती है। ठीक है, आप लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप लोग तीसरा जो क्वेश्चन है क्षार तथा अम्लीय मृदा धातु आयनों का जैविक महत्व को समझाइए। थोड़ा आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में अधिक क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आते हैं, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन थोड़ा अधिक याद करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी याद हो जाता है केमिस्ट्री क्वेश्चन ऐसे। हम लोग का जो 9 इसमें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सोडियम तथा पोटेशियम के जैविक योगदान का वर्णन चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। मैं आई लिख देता हूँ यहाँ पर, वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम और पोटेशियम के जैविक योगदान। और अगला आप लोग का लास्ट जो क्वेश्चन है इसका वो आप लोग का है नाइट्रोजिनेज की क्रियाविधि को समझाइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का यूनिट 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बात करने वाले यूनिट अब 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखें इसमें जो यूनिट 3 का जो क्वेश्चन है बहुत ही कम है, आप लोग का देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये देखिए 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्या है।
ठीक है, इस नियम के आधार पर निम्न यौगिकों में कार्बोनिल लिगेंड की अनुमानित संख्या लिखिए। तो आप लोग ये आप लोग एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा हम देखेंगे इसका क्वेश्चन, धातु एथिलीनिक, क्या धातु एथिलीनिक संकुल यौगिकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है जो आप लोग का है, जिसे लवण क्या है इसकी संरचना को समझाइए। अगला आप लोग का जो क्वेश्चन है, बिलिकिंस, क्या क्वेश्चन है आप लोग का, बिलिकिंस उत्प्रेरक क्या है, इसके बनाने की विधि तथा गुणों को वर्णन कीजिए। और आप लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है तीसरा यूनिट का, आप लोग का जिलेरनाटा उत्प्रेरक क्या है, ठीक है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। ये आप लोग हो गए यूनिट 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले यूनिट अब 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखिए आप लोग का जो यूनिट 2 का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, वो है क्या आप लोग का, देखिए ध्यान से, प्रतिचुंबक एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को समझाइए। लोग दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय सुग्राहिता की गॉस विधि या गायक विधि आप लोग बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग का क्विंके की विधि भी महत्वपूर्ण है आप लोग का, ठीक है। और चुंबक सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय सुग्राहिता मापन की क्यूरी विधि, एक आप लोग की क्या है, गॉस की विधि है, ठीक है, एक है क्यूरी विधि। तो दोनों क्या है हम लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है। और आप लोग अगला जो क्वेश्चन है, एलएस सिग्मा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते हैं कौन कौन आप लोग महत्वपूर्ण, एकदम ज्यादा कुछ है ना, क्वेश्चन अधिक थोड़ा है तो आप लोग छांट के पढ़ सकते हैं, सबको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चुंबकीय सुग्राहिता की गॉस विधि, और आप लोग चुंबकीय सुग्राहिता की आप लोग की क्यूरी विधि, ठीक है, और एलएस सिग्मा, सभी क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। और क्यूरी 20 नियम क्या है, ये भी आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग की यूनिट आप लोग के 2 के और हम लोग देखते हैं ब में भी कुछ क्वेश्चन है आप लोग का महत्वपूर्ण, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग का है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा आप लोग का है, संक्रमण धातु के संकुल में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का वर्गीकरण कीजिए। आप लोग का जो टिप्पणी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्कोपी, है ना। दूसरा आप लोग का चक्रण नियम, बहुत ही चक्रण नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। उसके बाद आप लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है आप लोग का, ऑर्गेल ऊर्जा आरेख क्या है, अष्टफलकीय संकुल के लिए D1 और D2 स्पेक्ट्रा को समझाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑर्गेल ऊर्जा चित्र की सहायता से समझाइए। आप लोग का पहला क्वेश्चन है CrH2O6 3+ आयन, दूसरा आप लोग का है निकिल H2O4 2+ आयन, ठीक है। आप लोग का अगला जो क्वेश्चन है इसी में आप लोग का MnH2O6 2+ आयन, और आप लोग का लास्ट है इसका COCl4 2+ आयन। तो ये सभी क्या है आप लोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूनिट 2 के। हम लोग बात करने वाले यूनिट 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट आप लोग का यूनिट है उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, ये देखिए, वैसे ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा, ठीक है। देखिए पहला आप लोग जो क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय, कौन सा, अष्टफलकीय संकुल तथा चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन या विस्फुटन को समझाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला आप लोग जो क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्षेत्र मापों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आप लोग अगला जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि डेल्टा टी 4/9 डेल्टा 0 इक्वल टू 0.45 डेल्टा 0, ये आप लोग का सिद्ध कीजिए क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग का जो अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां या सीमाएं क्या है, ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया। हम लोग बात करने वाले हैं ब के बारे में बात, ठीक है। जो ब है आप लोग का एक यूनिट का ब वाले क्वेश्चन, देखिए, धातु संकुलों में परिवर्तनीय एवं अक्रिय संकुलों को उदाहरण सहित समझाइए, आप लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला आप लोग का है विपक्ष या विषम प्रभाव, ट्रांस इफेक्ट प्रभाव, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषम प्रभाव या ट्रांस प्रभाव को समझाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग का जो लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है, बलगतिकी एवं उष्मागतिकी स्थायित्व में अंतर स्पष्ट कीजिए, और आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है जॉन टेलर प्रभाव को समझाइए। तो ये थे आप लोग के यूनिट 1 के स्टूडेंट, ये था आप लोग का छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस प्रकार का मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।